हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारक के इस सीरीज में आज हम लोग एक अगले मध्यकालीन विचारक कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर जो है स्पेशली मध्यकाल का विचारक है। कबीर को पढ़ने से पहले हम लोग इनके थोड़ा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि माना जाता है कि इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित कोई फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन किंवदंतियां हैं इनसे, इनके जन्म और मृत्यु से लेकर कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है, लेकिन इनका लालन पालन मतलब पालन पोषण करने का काम नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। और इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके बेटा बेटी का नाम कमाल और कमाली था। और ये स्पेशली इनके बारे में जाना जाता है कि ये जो सिकंदर लोदी थे उनके समकालीन थे। कबीर के बारे में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा थॉट अलग से राजनीतिक तो नहीं रहा है, लेकिन इनका सामाजिक, धार्मिक और कुछ हद तक राजनीतिक विचार है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उनका जो अमर देशवा, जैसा कि गांधी जी की बात करें तो राम राज्य जैसी संकल्पना देते हैं, वैसे ही इनका भी एक आदर्श राज्य है जिसकी संकल्पना वो अमर देशवा के रूप में करते हैं। और स्पेशली इनका अधिकतर जो विचार रहा है वो सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के विषय में रहा है, सामाजिक और धार्मिक विचार। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पॉइंट आउट कर लेते हैं, सिकंदर लोदी के समकालीन। ठीक। और इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम है कमाल, इनकी पुत्री का नाम कमाली और इनके एक गुरु जो माने जाते हैं वो गुरु हैं रामानंद। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। ठीक। अब स्पेशली कबीर जो है मध्यकालीन विचारक हैं, इनके बारे में वही हम लोगों को देखना है, इनका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचार। तो सबसे पहले हम लोग इनके सामाजिक और धार्मिक विचार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। और फैक्ट के रूप में देखें तो इनकी जो कबीर अकादमी है उसकी स्थापना संत कबीर नगर में हुई है। कबीर अकादमी, इसकी स्थापना संत कबीर नगर में। और इनका जन्म की बात किए हैं तो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है, जो कि लहर तारा तालाब के पास में मिलता है। एक नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति है, इन्हीं दोनों ने इनका पालन पोषण का कार्य किया है। ठीक। तो फिर अब हम लोग इनके रचनाएं देख लेते हैं, फिर स्पेशली आएंगे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचार के रूप में। तो रचनाएं कबीर की वैसे स्पेशली रचनाएं देखिए तो कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक रचना है जो है इनकी रचनाओं का संग्रह, बीजक है। इसी में इनके 3 रचनाओं का संग्रह है, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद, रमैनी ये इनके बीजक का संग्रह है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो बीजक है वो दोहा, छंद और पद में गाए गए हैं। साखी में स्पेशली वो दोहा और सोरठा के रूप में है। जो दोहा और सोरठा है जो कबीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, दोहा और सोरठा में लिखा गया है। इसमें क्या है, कबीर की शिक्षाएं हैं।
मतलब उनके दिया गया जो सिद्धांत। वैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इनका खुद का स्टेटमेंट है कि मसी कागद गयो नहीं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन इनके बारे में जो इन्होंने कहा है, जो उपदेश दिया है, उनके जो अन्य शिक्षक थे, छात्र थे, वो लिखे हैं, तो वही सब है। इन्होंने खुद कोई रचना का संकलन नहीं किया है। उसके बाद है सबद। सबद ये है पद के रूप में थे और गाए जाते थे। गाए जाने वाले जो थे वो सबद में, गाए जाने वाले पद का संग्रह सबद के अंतर्गत किया गया है। ये देखें तो इसमें कबीर के द्वारा जो प्रेम और निर्गुण की उपासना का विचार दिया गया है वो है प्रेम और निर्गुण की उपासना गाए जाने वाले पद उसमें है। फिर रमैनी जो है ये छंद में लिखी गई है। रमैनी ये छंद में लिखा गया है, जिसमें आप देखेंगे ये कबीर का जो रहस्यवादी, मानवतावादी, अलग अलग विचार बाद में आते हैं। रहस्यवादी और मानवतावादी, मानवतावादी विचार है वो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं अन्य कई रचनाएं तो हैं, लेकिन जो बीजक है उनका मोस्ट महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 3 चीज़ें हैं, साथ ही में लिया गया है, मिला करके बीजक का निर्माण हुआ है। ग्रंथ है जिसमें साखी है, दोहा और सोरठा में लिखा गया है। इसमें कबीर की दी गई शिक्षाएं हैं। शब्द जो है वो गाया जाता है। ये प्रेम और निर्गुण की जो उपासना की बात किए हैं, ईश्वरीय प्रेम निर्गुण के उपासक हैं। वैसे तो जो कबीर हैं वो धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, लेकिन वो निर्गुण प्रेम की उपासना किए हैं। फिर रमैनी जो है ये छंद में लिखा गया है, और रहस्यवादी और मानवतावादी जो विचार है कबीर का, दार्शनिक जो विचार है वो सभी वर्णन किया गया है रमैनी में, दार्शनिक विचार का संकलन। ठीक, ये तो हो गई उनकी बुक्स। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके अतिरिक्त गुरु ग्रंथ साहित्य और रैदास भी इनकी रचनाएं हैं। तो अब हम लोग देखें जैसे कबीर की जो भाषा है ना, कबीर की भाषा पंचमेल और सधुक्कड़ी है। पंचमेल और सधुक्कड़ी भाषा है। और कबीर के बारे में देखें तो भाषा तो पंचमेल और सधुक्कड़ी है, और ये एक भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं। इनका जो विचार है, व्यक्तित्व है, बहुआयामी व्यक्तित्व है ना। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं इनका सामाजिक और धार्मिक विचार। कबीर का सामाजिक और धार्मिक विचार। कबीर का सामाजिक और धार्मिक विचार। कबीर का विचार देखें तो स्पेशली वो एक समन्वयवादी चिंतक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इनके टाइम की जो तत्कालीन परिस्थितियां रही हैं वो पूरी तरीके से धर्म पर आधारित अनेक प्रकार के अंधविश्वास, धार्मिक भेदभाव, मतलब सामाजिक राजनीतिक अचेतना थी ना। धर्म ही सर्वोपरि था, अंधविश्वास थी, कठमुल्लापन, अतार्किकता, कर्मकांड, ये मुख्य रूप से व्याप्त थे ऐसे समाज में। तो इनका उद्देश्य जो रहा है वो था कि जो धार्मिक कट्टरता है, धार्मिक अंधविश्वास है, वो समाप्त किया जाए। इसी वजह से इनका देखिए जो विचार है, उस टाइम की जो परिस्थितियां रही हैं, स्पेशली हम देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम विद्वेष की भावना थी।
क्योंकि अगर इनके जो जन्म से संबंधित की विदंतियां हैं उसको ही हम लोग देखें तो उसमें कहा जाता है कि जैसे जन्म इनका विधवा ब्राह्मणी से, लेकिन इनका पालन पोषण एक मुस्लिम दंपति नीरो-नीमा नामक दंपति करती है। तो इनका कहीं न कहीं जो विचार रहा है वो धार्मिक कट्टरता को समाप्त करते हुए एक जगह पर जो सामाजिक एकता हो, सामाजिक सहजता हो, भ्रातृत्व की भावना हो, वो कायम करने का विचार रहा है। और अनेक प्रकार के जो धार्मिक अलग अलग धर्मों में जो धार्मिक अतार्किकता थी उसको समाप्त करने का भी विचार प्रस्तुत किया है ना। तो ये इस वजह से, मतलब धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने की वजह से कबीर को एक सामाजिक और प्रगतिवादी सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो एक इसी वजह से एक विचारक हैं गेट आम्वेट, वह कहते हैं कबीर ने जाति भेद, हिंदू षड दर्शन, वर्ण व्यवस्था, वेदों की श्रेष्ठता और ब्राह्मणवाद को मान्यता नहीं प्रदान की है, इन सब का मतलब समाप्त किया है। तो इस वजह से देखें कबीर तो एक रूप से ये इनके विचारों में प्रकृति मानवतावादी हैं, दार्शनिक हैं, तो मानवतावादी दृष्टिकोण भी देखने को मिल जाता है। और स्पेशली ये जाति प्रथा जो थी उस टाइम की, जो समाज में प्रचलित था, उसको भी समाप्त करने के मतलब समाप्त करने के पक्ष में थे। जैसा कि ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था उसको समाप्त करने के लिए वो कहते हैं कि जो धर्म है, जाति है, स्पेशली जाति है, उसका उल्लंघन करते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी स्पेशली जो जाति है उससे संबंधित है। तो जो ब्राह्मणों के बारे में बोला जाता है कि ठीक है, मतलब ब्राह्मण है, लेकिन वो कहते हैं कोई ब्राह्मण भी है तो वो पेट से ही वेद नहीं पढ़ कर आता है। तो इस वजह से वो इन सब की भी आलोचना करते हैं और वो जो समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत, विरोध, इन सब का भी आलोचना किए हैं ना कबीर। उसके पश्चात इनका देखें तो इन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, भेदभाव को समाप्त करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करने के, समतामूलक समाज की स्थापना करने के पक्षधर हैं। स्थापना करने के समर्थक हैं या पक्षधर हैं। ठीक, जो भेदभाव है, असमानता है, छुआछूत है, ऊंच नीच की जो अवधारणा है उसको समाप्त करते हैं। और इनका जो विचार है वो सांप्रदायिकता का, उसका भी खंडन करते हैं। सांप्रदायिक जो भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता उस टाइम में प्रचलित थी। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, एक तो इसको भी समाप्त करने के पक्षधर हैं, आलोचना करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना के प्रबल समर्थक हैं। इसी वजह से देखें तो इनका वही सर्वधर्म समभाव, इसकी आलोचना करते हैं और सर्वधर्म समभाव, धर्म समभाव, भ्रातृत्व, धार्मिक समरसता, आपसी सद्भाव, धार्मिक समरसता और आपसी सद्भाव, वसुधैव कुटुम्बकम, इन सब की बातों को वो सद्भाव का समर्थन किए हैं। तो सांप्रदायिकता वाली जो विचारधारा थी, जो समाज में अस्पृश्यता, मतलब सामाजिक और धार्मिक रूप से जो विषमता समाज में था, उसको भी समाप्ति का प्रयास ये किए हैं। उसके बाद देखें तो जो कबीर हैं वो इन सब के बाद भी जो धार्मिक स्तर पर
बात करते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किए हैं। धर्म निरपेक्षता का समर्थन। धर्मनिरपेक्षता के समर्थन के बारे में ये कहते हैं कि जो जैसा कि देखा जाए इनका जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म उनकी जो धार्मिक आडंबर थे उसको भी समाप्ति का प्रयास किए हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में की जो मूर्ति पूजा है उसको समाप्त करने के बारे में ये कहते हैं कि अगर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ तासी ते चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताकी से चाकी भली। पी सखाए संसार। उसके बाद ये मुस्लिम जो धर्म है उसमें भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम कट्टरता की, मुस्लिम धर्म के बारे में इनका जो विचार रहा है वो कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए। ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हुआ खुदा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो कबीर हैं वो चाहे हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा हो चाहे मुस्लिम धर्म की मतलब अजान या नमाज की बात हो उसका भी विरोध करते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो मतलब पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर के पूजने से ईश्वर मिल रहे हैं तो मैं एक बड़ा सा पहाड़ ना पूज लूँ, और ऐसे पहाड़ पूजने से क्या फ़ायदा। इस वजह से कहते हैं इससे अच्छा तो एक चाकी है जो पत्थर की ही बनी हुई थी लेकिन कम से कम उसको पीस कर संसार का भरण पोषण पालन तो हो सकता है। फिर उसके बाद ये मुस्लिम धर्म की भी आलोचना किए हैं। तो इस प्रकार से जो देखें कबीर के बारे में हम लोग तो ये धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। धार्मिक सद्भाव जैसे राम रहीम ना इन सब की एक रूपता, और कहते हैं कि मतलब राम और रहीम एक ही हैं, इन सब की एक रूपता और समानता का समर्थन ये करते हैं। ठीक, कबीर धार्मिक कट्टरता को समाप्त किए। उसके बाद सामाजिक समतावादी को हम लोग देख लिए कि सामाजिक समतावाद का भी समर्थन करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि जो समाज में जाति धर्म लिंग वर्ण इन सब के आधार पर जो भेदभाव है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए ना। और कबीर का जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो केंद्रित समाज है उसमें ऊंच नीच वाली जो भावना है इसकी भी आलोचना करते हैं। वर्ण व्यवस्था की भी आलोचना किए हैं। वर्ण व्यवस्था की भी आलोचना और धार्मिक रूढ़िवादिता का मतलब इसका खंडन करते ही आलोचना करते ही हैं। उसके बाद देखें कि ये रहा उनका सामाजिक और धार्मिक विचार। वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हुए उसमें जो व्यक्तियों का सोपानिक स्तर है उसमें पहली दूसरी तीसरी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जो अवधारणा है तो उसमें क्या होता है, शूद्रों का शोषण होता है, ऊंच नीच भेदभाव ये सब क्रियाकलाप जो है इन सभी की वो पुरजोर से विरोध करते हैं। और एक समता मूलक समाज भ्रातृत्व समाज जहाँ पर जाति वर्ग लिंग जन्म स्थान इस आधार पर जो भेदभाव है वो समाप्त किया जाना चाहिए। इसी वजह से इन सब की समाप्ति के लिए उन्होंने एक अपने अलग ऐसे आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया जिसको अमर देशवा कहते हैं।
अमरदेशवा नाम से वो एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो कि उनका राजनीतिक विचार है, हम लोग आगे देखेंगे ही। और उसी को वो अमरदेशवा जैसे राज्य को ही एक व्यवहारिक स्तर पर लाने के लिए वो बनारस के पास, वाराणसी के पास एक जो स्थान है वहाँ पर स्थापना करने की प्रयास किए हैं, बेगमपुरा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कबीर का नारी पर विचार क्या है, नारी संबंधी विचार। कबीर जो है वो पुरुष सत्ता, जो सत्ता है, पितृ सत्ता है, उसका समर्थन करते हैं। और यहाँ पर नारियों के विषय में वो 2 प्रकार की नारियों का उल्लेख करते हैं, स्वच्छंद नारी और पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी, स्वच्छंद नारी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये ऐसी नारी हैं जो स्वतंत्रता की इच्छा रखती हैं, आज़ादी की बात करती हैं, और इसी वजह से वो स्वतंत्रता की कामना, स्वतंत्रता की इच्छा करती हैं। वो एक इसकी तुलना जो नारियां स्वतंत्रता या आज़ादी की मतलब फ्री रहने की संकल्पना प्रस्तुत विचार हैं जिन नारियों का, उसको वो कहते हैं कि वो जहरीली नागिन और कामिनी के समान है, नागिन और कामिनी के समान है। जहरीली नागिन और कामिनी के समान इसको बताते हैं, कहते हैं कि ऐसी नारियां जो हैं वो पुरुषों के बुद्धि और विवेक को हर लेती हैं, हाँ, पुरुषों की बुद्धि और विवेक को हर लेती हैं। और इस प्रकार से देखें तो जो कबीर हैं वो पुरुषवादी सत्ता का समर्थन करते हुए जो पुरुषों की कमियां हैं उसको भी नारियों पर ही मढ़ देते हैं, नारियों पर ही समर्थित कर देते हैं। मतलब स्त्रियों की वजह से स्त्रियों की वजह से पुरुषों की बुद्धि और विवेक भ्रष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद पतिव्रता नारी है। पतिव्रता को नारी को वो ऐसी नारी बताते हैं जो घर की 4 दीवारी में बंद हो, घर की 4 दीवारी में बंद हो और दीवारी में बंद हो और पति की आज्ञा का पालन करे, पति की सेवा करे, पति की सेवा और उसका आज्ञा पालन करे। तो ऐसी नारी को वो अच्छी और पतिव्रता नारी कहते हैं। यहाँ तक देखा जाए तो ये नारी विषमता का और पुरुषवादी सत्ता का समर्थन किए। और आगे हम लोग देखते हैं कि वो जो सती प्रथा जैसी परंपरा है इसका भी समर्थन करते हैं। तत्कालीन समाज में जो प्रचलित थी उसकी वजह से वो बताते हैं कि जो सती प्रथा है उससे क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मतलब यहाँ पर आत्मा और मतलब स्त्री जिससे उसका विवाह हुआ है और पति मतलब पति की मृत्यु के पश्चात उस स्त्री का आत्मा और परमात्मा से मिलन हो जाता है। और अन्य प्रकार की जो ऐसी कुरीतियाँ रही हैं महिलाओं से संबंधित, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं वो समर्थन किए हैं। ठीक इस प्रकार से उनका नारी संबंधी विचार है। तो हम लोग अब कबीर के राजनीति संबंधी विचार को देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि जो कबीर हैं वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर विषमता, भेदभाव, धार्मिक आडंबर वगैरह नहीं होंगे। वहाँ पर भ्रातृत्व, समानता, धार्मिक समरसता ये जैसे विचारों का समर्थन वो करते हैं। तो कबीर का जो राजनीति संबंधी विचार है वो स्पेशली एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। आदर्श राज्य उनका क्या है, अमरदेशवा। आदर्श राज्य की जो उनकी संकल्पना है वो अमरदेशवा जैसा, अमरदेशवा शब्द यूज़ किए हैं। बताते हैं कि अमरदेशवा राज्य की स्थापना की जाएगी जहाँ पर देखा जाए तो वो अमरदेशवा जो उनका राज्य होगा, अमरदेशवा जैसा जो राज्य है उनका, वहाँ पर शोषण, विषमता,
अमरदेशवा राज्य में शोषण, विषमता, भेदभाव, असमानता ये सब नहीं रहेगा, उसकी समाप्ति होगी। भेदभाव और असमानता की समाप्ति पाई जाएगी कहाँ? असमानता या विषमता सेम चीज़ है, समानता की समाप्ति। और वहाँ पर इन सब चीज़ों की समाप्ति के पश्चात देखा जाए तो उनका समाज जो है उसमें शोषण, विषमता, भेदभाव और असमानता नहीं रहेगा। और उनका समाज बल किस पर देगा? तो वो समाज प्रबंधन की मानवीय, किस पर बल देगा ऐसा समाज? वो बल देते हैं कि प्रबंधन की मानवीय नैतिक मूल्यों, नैतिकता और मानवीय मूल्यों, नैतिकता और समता मूलक समाज होगा, उनके अमरदेशवा जैसे संबंधी विचार में। इस प्रकार से कबीर जो हैं वो एक ऐसे राज्यविहीन काल्पनिक समाज की संरचना करना चाहते हैं जो अमरदेशवा जैसे संकल्पना वो कहाँ पर देखते हैं? बनारस का एक बनारस में, वाराणसी में, बनारस में के पास ही एक स्थान है बेगमपुरा, उसमें ऐसे अमरदेशवा जैसी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं और बेगमपुरा में ही अमरदेशवा जैसी राज्य की स्थापना का प्रयास किए हैं। बेगमपुरा ने अमरदेशवा जैसी राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं। ठीक, जो जाहिर सी बात है वो जो उनका उस तत्कालीन परिस्थितियाँ रहे, जैसे उनके जन्म के टाइम की ही परिस्थिति देखें तो उनका जो तत्कालीन समाज रहा है वो हिंदू और मुस्लिम कट्टरता की भावना रहा है। समाज में विषमता, असमानता, इन सब चीज़ों पर ही बल दिया, मतलब उन्हीं सब चीज़ों पे ही उनका विचार मंथन रहा है। उस सब चीज़ों की समाप्ति वो कैसे राज्य की स्थापना में करेंगे? अमरदेशवा जैसे राज्य में। और उसको वो व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए बनारस के पास एक बेगमपुरा स्थान है, वहाँ पर ऐसे राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं, उसकी स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। तो उनका जो आदर्श राज्य बेगमपुरा है वो एक सुखी, निजी संपत्ति विहीन, बेगमपुरा जो है उनका एक निजी संपत्ति, बेगमपुरा एक सुखी, निजी संपत्ति विहीन, सुखी, राजशाही और सामाजिक पदानुक्रम से मुक्त होगा। समाज के जो पदक्रम के अनुसार पर या वर्ण व्यवस्था, जैसा कि बात किए हैं, वर्ण व्यवस्था में जो शोषण होता है वो पद के क्रम के अनुसार हुआ है, तो वो कहते हैं जो बेगमपुरा होगा वहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होगी, व्यक्ति सुखी होगा और जो सामाजिक पदानुक्रम में जो शोषण हो रहा है वो समाप्त होगा। सामाजिक पदानुक्रम में शोषण की समाप्ति होगी, जिस प्रकार से शोषण की समाप्ति। ठीक, यही कबीर के द्वारा दिए गए आदर्श राज्य की संकल्पना है, जिसको वो अमरदेशवा जैसा संकल्पना प्रस्तुत करेंगे। और यह एक ऐसे, मतलब जैसे गांधी जी राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किए हैं, वैसे ही वो अमरदेशवा एक ईश्वरी राज्य की संकल्पना का विचार प्रस्तुत करते हैं। और यहीं पर देखते हैं तो थोड़ा बहुत विचार उनका व्यक्तिवादी होने के नाते है, चूँकि वो कहते हैं कि जो मतलब कबीर के जो विचार में है व्यक्तिवादी दर्शन को भी हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सुधरेगा तो ही समाज सुधर सकता है। ठीक, उसके पश्चात इनका जो कल्याणकारी और नैतिक राज्य का समर्थन किए हैं। तो जो अमरदेशवा होगा, आदर्श राज्य है, वहाँ पर बेगमपुरा में कहते हैं जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो विभेद है, जाति, धर्म, लिंग, सांप्रदायिक कलह, ये सब समाप्त होगा। उनके मतलब
अमर देशवा या बेगमपुरा राज्य में, और ये नैतिक समर्थन और कल्याणकारी राज्य का समर्थन किए हैं। और साथ ही साथ जो आर्थिक विषमता है उसकी भी समाप्ति का प्रयास किए हैं। आर्थिक शोषण और असमानता का विरोध करते हैं, क्योंकि जो इनका विचार है, स्पेशली जब वो जुलाहा संपत्ति में जब इनका पालन पोषण करते हैं, तो उस टाइम वो जो धार्मिक विषमता है उसके धार्मिक विषमता की समस्या को झेले हुए थे, जिसका उनका विचार जिससे उनका विचार प्रभावित हुआ और कहीं न कहीं आर्थिक विषमता समाप्त करने का प्रयास किए हैं। और रूढ़िवादी जो कबीर भेदभाव और जो गरीबी है वो लोग मानते थे उस तत्कालीन समय में कि ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, इन सभी चीज़ों की समाप्ति करते हैं और आलोचना करते हैं। और इस प्रकार से देखें तो उनका राजनीतिक संबंधी विचार खत्म हुआ। और आगे देखें इनका राज्य सत्ता का जो स्वरूप है, तो ये निरंकुश राजा, काजी, सुल्तान इन सब का भी विरोध करते हैं। जैसा कि तत्कालीन समय माना जाता था कि ये सभी लोग हैं वो ईश्वरी गुण प्रदत्त हैं, ईश्वर के गुण उनमें पाया जाता है, तो ये उन सब चीज़ों का आलोचना करते हैं और विरोध किए हैं। ठीक, और इनके विचार में देखा जाए तो ये सबसे पहले जो गांधी जी से भी पहले देखा जाए तो अहिंसा जैसा जो शब्द है उसकी संकल्पना इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। अहिंसा का समर्थन करते हैं। इसमें जैसे जब धार्मिक संप्रदाय के लोग धार्मिक कट्टरता की वजह से लोग इनका घर जला देते हैं, तो उस टाइम कबीर का एक संदेश रहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाड़ी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। धार्मिक संप्रदाय की वजह से लोगों ने इनका लुकाठी हाथ घर जला दिया था, जिसकी वजह से इनका संदेश यही रहता है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो इस प्रकार से इनका जो विचार है वो हिंसा करने की बात नहीं करते हैं। इनका घर जला देने के बाद भी लोगों से वो सद्भाव सद्प्रेम की ही भावना को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग अपने एक अलग ही तरीके से सामाजिक जो असमानता रही है, सामाजिक जो विषमता रही है, उसको समाप्ति का प्रयास किया है। और इस हिसाब से देखिए तो कबीर एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक प्रतिक्रियावादी माने जाते हैं। और उन्होंने जैसा कि राज्य के बारे में बात ही किया, अमर देशवा, तो उसमें कल्याणकारी, नैतिक समर्थन, भेदभाव, विषमता इन सब की समाप्ति का प्रयास किया जाएगा, जो कि लास्टली वो एक हद तक करने का भी प्रयास किए हैं। जैसे उनका और अलग से विचार हम लोग जब देखें तो आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए अलग उनका जैसे दोहे के रूप में देखा जाता है, तो कहते हैं कि गरबिया ऊँचे देखी आवास दिनहर घर अरु छिनहर टाटी धन गरजत कापै मोरी छाती। इस प्रकार से वो धार्मिक विषमता, असमानता, इन सभी चीज़ों की समाप्ति का विचार किए हैं। और ज़्यादातर वो जैसे धार्मिक जीवन या जीवन की ही बात करें, व्यक्ति के जीवन की ही बात करें, तो सादा और सुखी जीवन की संकल्पना प्रस्तुत किए हैं। और इनका जो आगे जैसे देखा जाए कि जो जीवन यापन की पद्धति है उसके लिए इन्होंने अपना कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं ना भूखा रहूं और ना ही साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। तो ये इतना ही धन, अधिक से अधिक संपत्ति की भी बात नहीं किए हैं, उतनी संपत्ति या उतने ही संपत्ति का समर्थन किए हैं जिससे व्यक्ति का जीवन यापन, भरण और पालन पोषण अच्छे से हो जाए। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने कबीर के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों को देखा। और इस पर अलग अलग विचारक हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनके बारे में कहना है, कबीर के बारे में कहना है कि कबीर आडंबरों
जंजालों संस्कारों का विध्वंस करने वाला क्रांतिकारी व्यक्ति था जिसका रास्ता समझौतावादी था। ठीक, आडंबर, जंजाल, आडंबरों, जंजालों, आडंबरों, जंजालों, संस्कारों का विध्वंस करने वाला क्रांतिकारी था। संस्कारों का, संस्कार मतलब वो धार्मिक जो संस्कार मतलब धार्मिक सांप्रदायिकता वैसा उस संस्कार की बात की हैं का विध्वंसक क्रांतिकारी था जिसका रास्ता समझौतावादी था, जिसका रास्ता समझौतावादी था। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बलदेव बंसी हैं, इनको कबीर एकात्मवादी हैं ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मुक्तिदाता कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो वो कबीर को कहते हैं कि कबीर कौन थे? मुक्तिदाता थे, जो समाज की कुरीतियां बहाडंबर रहे उनको, और भारत का पथिक, मुक्तिदाता और भारत का पथिक बताते हैं, जो भारत को एक रास्ते पर ले जाए, सही रास्ते पर ले जाए। राजा राम मोहन राय की बात करें, ये भी कहते हैं कि जो कबीर हैं वो अग्रपथिक हैं। राजा राम मोहन राय कबीर को अग्रपथिक बताते हैं। ठीक, और गेम आविट हैं, उनकी एक बुक ही है सीकिम बेगमपुरा द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल, 2008 में आई है। इस प्रकार से इन पर मतलब वो अध्ययन किए हैं और विचार दिए हैं। तो गांधी जी के कबीर की बात करें तो कबीर, उनका सामाजिक राजनीतिक जो विचार रहा है, भाषा हम लोगों ने देखा, उनके रचनाएं देखा, सामाजिक धार्मिक विचार, राजनीतिक विचार, जिसमें से उनका अमर देशवा और बेगमपुरा जैसी संकल्पना जो है, तो वो ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। अब कबीर समाप्त होते हैं। अब अगले थिंकर्स के विचार बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।